बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का टाइम हमने रखा था 8 बजे का, लेकिन 15 मिनट हम लेट हो गए। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है ये अपने थीम के मुताबिक हम लोग शुरू करेंगे। जिसका थीम मैंने दिया था उससे हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह, और उसको लेके चलेंगे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो आपको आवाज़ आ रही है सब दोस्तों को, जिन्होंने ट्यून किया है, जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया है, उन सबको खुश आमदीद। मैं थोड़ी सी सेटिंग चेक कर लूँ, आप लोगों के साथ हम कलाम होते हैं फिर इंशाल्लाह। जी, आवाज़ आ रही है सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का जो थीम है वो ये था कि किसी को तसल्ली दे देना, चाहे वो बीमार है, वो तंगदस्त है, वो किसी परेशानी में मुब्तला है, बेरोज़गार है, या किसी भी हवाले से उसकी परेशानी जो है वो इस हद तक है कि उसका वो आपके सामने बयान करता है, तो उसकी परेशानी में उसके साथ तसल्ली के दो बोल बोल लेना भी बहुत बड़ी नेकी है, सदका जारिया है ये। और इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि इंसान एक मुआशरती हैवान है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। और जब इंसान मुआशरती हैवान है, और इसमें और हैवानों में एक ही चीज़ अफजल है जिसकी वजह से इसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, और वो ये है कि वो अक्ल का इस्तेमाल करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जैसे बाकी खूबियों से नवाजा, तो अक्ल की एक खूबी और फिर उसे बोलने की कुव्वत, गोयाई जो उसे दी है। अब बोलना जो है ये दो तरह का होता है, आपके अख्तियार में होता है कि आप किस तरह बोलते हैं। क्या आप मुंह से अच्छे कलिमात अदा करते हैं? क्या अपनी ज़ुबान से किसी को दुश्नाम तराजी करते हैं, किसी को गालम गलूज करते हैं, किसी की गीबत करते हैं, या किसी की सताइश करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं? ये आपके अपने अख्तियार में है। तो सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं, जो मुआशरे के साइंसदान हैं, जो वो ये कहते हैं कि जब आप किसी की सताइश करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं जब, तो वो शख्स जो है, अगर वो 100 में से 50% अगर अपना एतमाद लूज़ कर चुका हो, तो वो उसको थोड़ी सी ताकत मिलती है, तक़वियत मिलती है उसको, और वो 60% पे चला जाता है। और फिर जब मुआशरा उसको इस अंदाज से आगे लेके चल रहा होता है कि उसकी हौसला अफजाई करते हैं, जिस वक्त आपने देखा होगा अक्सर प्लेयर जो होते हैं या सिंगर्स जो होते हैं, ख़ास तौर पे गाना जो गाते हैं सिंगर, एक वक्त ऐसा शुरू में तो शायद वो मशहूरी के लिए गा रहे होते हैं, शुरू में ये भी हो सकता है कि वो पैसे के लिए गा रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो उनकी ऑडियंस है वो बेसिकली ऑडियंस के लिए गा रहे होते हैं। वो जो सामने लोग सुन रहे होते हैं उनकी वजह से वो गा रहे होते हैं, और वो बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि क्या जो क्राउड है ये सिर्फ नाचने वाला है, ये जो सामने बैठा क्राउड है क्या ये सिर्फ पैसे फेंकने वाला है, या ये क्राउड वाकई इंजॉय भी कर रहा है। अक्सर औकात मुझे अताउल्ला खानी सखीलवी साहब से मुलाकात का जो है मौका मिला, तो खान साहब ने दुनिया में, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, मैं अपने दोस्तों को सलाम जवाब करूंगा, थोड़ी सी ये बात हम आगे लेके चलें। तो उनके साथ एक नजी महफिल में जिस वक्त गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने खान साहब से एक चीज़ पूछी कि खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी शोहरत दी, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के हर मुल्क में पहचान दी है, अल्लाह ताला ने आप पर अपनी बेपनाह किस्म की नेमतों का नज़ूल किया है। अब ये बताइए कि पैसे की तो एक हद होती है कि इंसान पैसा कमा चुका होता है, शोहरत मिल चुकी थी, तो आजकल जो आप इतनी ज़िंदगी आपने गुजारी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप क्या पैसे के लिए गाते हैं? तो उनका जवाब ये था कि मैं अब पैसे के लिए नहीं गाता, अब मैं महजूज हो रहा होता हूँ, खुद एंजॉय कर रहा होता हूँ अपनी सिंगिंग को। जब लोग मेरी सिंगिंग पर, मेरे गाने पर
जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ इनके दिल तक जा रही है और ये उन्हीं की तर्जुमानी हो रही है। तो एक वक्त ऐसा आता है, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी सही कि क्या आप ये जो लाइव सेशन करेंगे तो क्या जो दुखी और परेशान लोग हैं उनके लिए कोई दुआ फरमाएंगे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं दुआ तो हर एक के लिए करता हूँ, आप लोग भी दुआ किया करें, बल्कि उन्हें भी कहा कि वो भी दुआ किया करें मेरे लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए। हम इसमें कोई दुआया की ये कोई महफिल नहीं है कि हम इसमें दुआ करेंगे। हम इसमें जो डिस्कशन कर रहे होते हैं बुनियादी तौर पर वो बूस्ट अप के लिए कर रहे होते हैं कि अपने दोस्तों को, वो जो परेशान बैठे हैं किसी भी वजह से, बेरोजगारी एक ऐसा कैंसर है, अल्सर है, जिसका इलाज सिवाय इसके और कोई नहीं है कि किसी शख्स को रोजगार पे लगा दिया जाए। इसका और कोई इलाज है ही नहीं। इसके लिए उसकी जो है जो परेशान शख्स है, बेरोजगार शख्स है, बजाय इस पे कि उस काम में तशनी की जाए आप करते कुछ नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, हर शख्स काम का है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसका जो दिमाग है और बाकी लोगों का दिमाग, मेरा और आपका दिमाग एक ही जैसा है, हमारे सर भी एक जैसे हैं तकरीबन, तो इसमें दिमाग भी वैसा ही होता है। अल्लाह ताला का ये कुदरती असूल है। सिर्फ उसका इस्तेमाल करना और उसको पॉजिटिव वे में ले जाना और उसको बूस्ट अप करना, ये बेसिकली थीम होता है इन चीज़ों का। अब मैं अपने दोस्तों को खुश आमदीद कहूँगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और यकीनन आप सब ने इसको शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो एक दफ़ा फिर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तनवीर साहब ने सलाम किया था। तनवीर साहब वालेकुम अस्सलाम। इनाया खान आपकी बहुत मेहरबानी। और उसके बाद लियाकत भाई आप कैसे हैं, और ज़ुबैर अख्तर नौशाद जिंदाबाद सर, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और ज़ुबैर अंगवी जो हैं ये अच्छे स्टाफ हैं हमारे, इनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। अगर वो मौजूद हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मौजूद इस वक्त तो कोई बात नहीं, जिस वक्त आप लोग ज्वाइन करेंगे। आज का जो सेशन है बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ों को लेके चलेगा। एक तो मैंने असामी जो है वो शुरू में ही मैं डिस्क्लोज कर दूंगा कि जो वैकेंसी आई है उसमें लेडीज़ की भी है और कपल की भी आई है, यानी जेंट्स की, और साथ में एक नौकरी कंफर्म हुई है जो मैंने कल भी जिक्र किया था, वो तकरीबन कंफर्म हो चुकी है वैकेंसी, जिसमें ऑलराउंडर बंदे की बात की थी मैंने। तो हम इंशाल्लाह इसको, सर मुझे भी बताओ क्या करना है। अयान अब्बासी क्या करना है? अच्छा मैं बताऊंगा, आप अपना सवाल लिख दीजिए यहाँ पे, बल्कि मुझे कम नजर आता है, ये छोटी स्क्रीन होती है, मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है बुनियादी तौर पे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी क्या हेल्प की जा सकती है इस मामले में, और आप क्या पूछना चाहते हैं अपना सवाल आप कर लीजिए, ताकि आपके साथ मेरी जब बातचीत हो तो मैं समझ पाऊँ कि आप का सवाल क्या है और मैं आपकी किस मुमकिन तरीके से मदद कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो इसको हम बिल्कुल अयान आपको लेके चलेंगे। मुझे ज़रा स्क्रीन सेट करने दीजिए भाई, तो मैं इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं प्रोग्राम को आगे। अजान साहब आपने किस चीज़ जॉब किस चीज़ की है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अयान अब्बासी जैसे इन्होंने आज ज्वाइन किया है, शायद पेज पे भी नए हैं और पहला सेशन अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का, बहनों का और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पेज की विसातत से पेज को लाइक किया और ज्वाइन किया। पेज को न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि सेशन को भी अटेंड कर रहे हैं वो। अमूमी तौर पर तो जब आप कोई भी पेज ज्वाइन करते हैं तो आपकी दिलचस्पी उसी वक्त नजर आ जाती है। चूंकि ये जॉब्स का पेज है, इसके थीम पे भी हुआ है और जॉब इन वेलमैन लिखा हुआ है, तो ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा अब्बासी साहब कि ये जॉब्स के मुतल्लिक है। फिर अगर आपने तफसील अगर इसकी देखी हो या कोई एक आध वीडियो देख ली हो, अगर वीडियो नहीं देखी तो कोई पोस्ट पढ़ ली हो, तो उसमें भी लिखा होगा और अबाउट में भी लिखा हुआ है कि ये डोमेस्टिक जॉब्स का पेज है। अब ये बताइए कि आपको अगर कोई वीडियो देखी है तो इसमें से जॉब क्या करना चाह रहे हैं आप, ताकि आपकी मदद की जाए इस मामले में। अच्छा, जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, और उन लोगों से गुजारिश भी है कि अगर आपको ये अच्छा लगे पेज तो आप यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पर ज्वाइन करेंगे सेशन,
اور اس پہ ہم لوگ ڈومیسٹک بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. گھروں کی جو نوکریاں ہیں جیسے کوک کی جاب ہے, ڈرائیور کی جاب ہے, ہیلپر کی جاب ہے, خاتون میڈ کی جاب ہے, بیبی سٹر کی جاب ہے, یا پھر پیشنٹ اٹینڈنٹ یا نرسنگ سٹاف کی جاب ہے جو گھریلو سطح پہ ہوتی ہے, جو ہاسپٹل یا کلینک میں نہیں ہوتی, جو کسی دفتر میں نہیں ہوتی, جس کے لیے پڑھنا لکھنا شرط نہیں ہے. ان پڑھ ترین افراد بھی کر سکتے ہیں, بس صرف کام کرنے کا ہنر ہو. ان کے لیے یہ جاب کا پلیٹ فارم بھی ہے. نہ صرف جابز کا اعلان کرتے ہیں ہم لوگ, بلکہ اس پیج کی وساطت سے اپنے ادارے کے تفعیل بغیر کسی فیس کے ہم لوگ نوکری پرووائڈ کرتے ہیں. اور ان میں سے اکثر دوست جو ہمارے بیٹھے ہیں انہوں نے یقینی طور پر چونکہ جاب کسی نہ کسی نے میرے تھرو کر رکھی ہے تو وہ اس چیز سے آگاہ بھی ہیں, اور وہ بھی اس سیشن کا حصہ بنتے رہتے ہیں. بعض اوقات ان کو میں لائیو بھی لے لیا کرتا ہوں. تو امید ہے عباسی صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد کویسچن آیا ہے سیفی خان کا. میں بھی نہیں ہوں سر, پہلا سیشن ہے. بہت شکریہ سیفی بھائی, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور خوش آمدید. اچھا محمد فاروق جمال صاحب, سلام سر, ایف اے ایجوکیشن ہے پلیز جاب. اچھا کے پی کے. اچھا فاروق جمال صاحب, ایجوکیشن کی بنیاد پر میرے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی, یہ میں واضح کر دوں, کلیئر کر دوں. اگر آپ کے پاس ڈومیسٹک جاب کا ہنر ہے, آپ گھر کے کام کاج کر سکتے ہیں. اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں, لائسنس یافتہ ہیں, 30 سال سے اگر عمر زیادہ ہے آپ کی, اگر آپ اچھے کوک ہیں, بھلے آپ کی عمر 22 سال سے زیادہ ہے, اگر آپ اچھے ٹرینڈ ہیلپر ہیں, آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے, تو آپ اس جاب کے لیے کر سکتے ہیں اپلائی. ہمارے پاس یہ کرائٹیریا ہے. یا پھر اگر آپ نے مریض کی دیکھ بھال کر رکھی ہو, گھر میں کر رکھی ہو, یا کسی طور پر جاب میں کر رکھی ہو, تو ہم آپ کی اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں. اب پہلی جاب میں اناؤنس کرنے لگا ہوں. وہ جاب DHA2 کی ہے. 3 لوگوں کی فیملی ہے, کنال کا گھر ہے. وہاں پہ ایسے میاں بیوی چاہیے جس میں میاں کوک ہو اور وائف گھر کے کام کاج کرے. دونوں مل جل کے کریں, دونوں اکٹھا کام کریں, لیکن خاص طور پر میاں جو ہے اسے کوک ہونا ضروری ہے. اگر آپ دوستوں میں سے کوئی یا لائیو بیٹھا ہے, یا اگر آپ نے ویڈیو شیئر کی اور کسی بھائی تک پہنچی, یا وہ آف لائن اس کو دیکھے گا, تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی عمر 25 سال سے لے کر 35 یا 40 سال ہے, اور اگر آپ کے ساتھ فیملی میں صرف آپ 2 ہی ہیں, باقی لوگ آپ کے اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں ہوں گے, اور آپ لوگ اکیلے ہیں, میاں بیوی کی حیثیت سے اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں بچے, تو یہ جاب آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور اس جاب کی تنخواہ جو ہے 45,000 روپے تنخواہ ہے. کھانا اور رہائش وہیں پہ ملے گی. یہ تنخواہ انکریز ہو سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے یہ تنخواہ, لیکن اس میں ڈرائیو نہیں ہے, اس میں صرف اور صرف کوکنگ کا ایشو ہے. تو کوک ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اور جو دوست اگر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں, پہلی دفعہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کال کر رہا ہے مجھے, تو وہ برائے مہربانی کال نہ کرے, کیونکہ سیشن کے دوران کوئی کال نہیں لی جاتی, سیشن ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے سارا. اور اگر وہ نہیں سن رہے تو پھر ان کا قصور نہیں ہے, ان تک شاید میسج ہی نہ پہنچاؤ. تو اب میرے بھائی جو نئے لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہے, ان کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کریں, تاکہ ہم اس سیشن کو آگے لے کے چلیں. آپ لوگوں سے ایک اور گزارش بھی ہے میری کہ پلیز اس لنک کو شیئر کر دیجئے, تاکہ یہ بہت سے لوگوں کا اجتماع اکٹھا ہو, اور جو باتیں آپ کے ساتھ کی جا رہی ہیں وہ تمام باتیں این لائیو ان لوگوں تک بھی پہنچ جائیں, تاکہ ان کے سوال اگر دوبارہ جوائننگ ہوتی ہے تو بار بار سوال نہ ہو. کیونکہ اکثر سوال لوگوں کے ریپیٹڈ ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے سوال کرتے ہیں, تو کچھ دوست پھر اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی بات روزانہ دہرائی جا رہی ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آج ایک بات کی گفتگو کر دی گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ میسج پہنچ جائے. یہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, اور یہ میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو شیئر کر دیں تو اور لوگ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. اب کسی بھائی کا کوئی سوال ہے؟ ایان عباسی صاحب, آپ کی تسلی ہو گئی ہے اس حوالے سے؟ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے بھائی تو بتا دیجئے. مزید کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بے شک پوچھ لیجئے. اس کے بعد سیفی بھائی, آپ کا کوئی سوال ہے اس ضمن میں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, یا اگر کسی اور دوست نے جو پہلی دفعہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں وہ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اور ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے, کسی کو اگنور نہیں کیا جاتا. ہر بندہ جاب کی تلاش میں ہے, اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے کوئی اچھا روزگار مل جائے.
اچھا امرین ضیاء فل ٹائم ہاؤس فیمیل میڈ کا کیا پیکیج ہے؟ میں نے ابھی جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے. امرین ضیاء فل ٹائم میڈ جو لیو ان میڈ ہوتی ہے 24/7 بیسس پہ جس نے رہنا ہوتا ہے کسی گھر میں, اس کے ذمہ 3 طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. کیا وہ گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے, کیا وہ مریض کی دیکھ بھال کے لیے کام کر رہی ہے, یا وہ کیا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کر رہی ہے اور بیبی سیٹر ہے. تینوں کے مختلف پیکج ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے میڈ کا ذکر کیا ہے تو میڈ کا میں بتا دوں اس کی تنخواہ 25,000 سے لے کر 30,000. بعض اوقات جہاں پہ کوکنگ بھی کرنا ہو, نارمل فیملی ہو لیکن کوکنگ بھی اس کی ذمہ داری ہو, تو یہی تنخواہ 35,000 تک ہوتی ہے. ادروائز اگر کوکنگ نہیں ہے, کوکنگ سے مراد سالن بنانا, باقی کچن کے کام وہی ہیں, آٹا گوندنا, روٹی بنانا, چائے, پراٹھا, برتن کٹنگ وغیرہ کرا دینا, ہیلپ کرا دینا سالن بناتے ہوئے, یہ کچن کا کام لازمی کام ہے. کپڑے دھونا, استری کرنا دوسرا کام ہے, اور تیسرا کام ہے گھر کی صفائیاں, ڈسٹنگ, کلیننگ انکلوڈنگ واش روم. یہ 3 کام میڈ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں. کھانا اور رہائش جو ہے اسی گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور تنخواہ جو ہوتی ہے منیمم فیملی کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے 25,000 ہوتی ہے. ادروائز عام طور پر 30 یا 35 چل رہی ہوتی ہے. امید ہے آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی اس حوالے سے. وعلیکم السلام بلال شہزاد صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں گھر کے کام کے لیے. جی میں نے جواب دے دیا امرین بہن, آپ کو یقیناً جواب مل گیا ہوگا, اور اگر مزید کوئی کوشچن ہے آپ کے اس حوالے سے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن دوستوں نے پہلی دفعہ سیشن اٹینڈ کیا ہے تو پلیز وہ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں, ہم لائیو ان کا جواب دیں گے. جاب اس وقت ہم نے ایک ہی اناؤنس کی ہے, میاں بیوی کپل جاب جن کے بچے نہ ہوں ساتھ, عمر 25 سال سے لے کر 40 سال تک ہو, میاں کوک ہونا چاہیے, دونوں مل کے گھر کے کام کریں, اور ایک ہی جگہ پہ رہائش ہوگی ان کی, ظاہر ایک ہی گھر میں جاب ہے. 3 افراد کی فیملی ہے, کنال کا گھر ہے, DH2 کی لوکیشن ہے. اگر کوئی بہن بھائی سن رہا ہو یا اس تک میرا میسج پہنچے تو یہ جاب وہ کر سکتے ہیں, اگر ان کے کویف کلیئر ہو, اگر ان کی گارنٹی وارنٹی کلیئر ہو تو میرے ادارے کے تھرو وہ جاب کر سکتے ہیں. سیکیور جاب ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے تو ان کو تنخواہ ساری بچ سکتی ہے, کیونکہ کھانا اور رہائش اس گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمیشہ, چاہے میری کوئی بھی جاب چل رہی ہو. حافظ کاشف ندیم, اللہ کا شکر ہے بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اس کے بعد بلال احمد صاحب کا خوش رہیں سر, ڈرائیونگ جاب لسٹ میں میرا آپ کا نام ایڈ کر دیا گیا تھا بھائی, ڈرائیونگ جاب میں کر دیا ہے. لیکن یاد رکھیے ڈرائیونگ کی جاب انتہائی طور پر کم آتی ہیں, پریشان کن حد تک کم آتی ہیں ڈرائیونگ کی جاب. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹاف اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ویکنسی نہیں ہوتی. بعض اوقات ویکنسی اتنی زیادہ آتی ہے کہ ان کی ویکنسیز کے لحاظ سے ہمارے پاس سٹاف کم ہو جاتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول, یہاں پہ جو اکنامکس کا رول ہے وہی فالو ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر اگر آپ میں ہنر مندی ہو تو جاب مل جاتی ہے. بہرحال ڈرائیور حضرات کو دیر سویر ہو سکتی ہے, انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ان کو, کیونکہ ڈرائیونگ کی جابز کا المیہ ہے پورے پاکستان میں. یہ نہیں کہ کوئی گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں یا پیٹرول مہنگا ہو گیا تو چل نہیں رہی, گاڑیاں بھی بہت ہیں, پیٹرول کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی ایک ٹرینڈ آ چکا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ لوگ ڈرائیور رکھتے تھے اپنے جو اس کو کیا ایک اچھا سا نام ہے, کروفر کو بیان کرنے کے لیے ایک ٹیکا ہوتا تھا جی ڈرائیور رکھا ہوا ہے. اب لوگ سیلف ڈرائیو پر اعتماد رکھتے ہیں, خود ڈرائیو کرتے ہیں. ہر ایک کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے ڈرائیور کی صورت میں, تو اس وجہ سے بھی ڈرائیونگ کی جاب ذرا کم ہے. تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں 6 گاڑیاں ہیں تو 6 کے 6 لوگ جو ہیں, کسی کی اپنی ہے تو ظاہر ہے وہ خود چلا رہا ہے, جس کے ذمہ ہے. کچھ یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رزق اٹھا لیا ہے ڈرائیورز کا. لگ رہے ابھی بھی تو گاڑیاں چل رہی ہیں نا, ہمارے تھرو بھی تو کئی لوگ کر رہے ہیں نا کام. ٹھیک ہے, ہزاروں میں نہیں ہوں گے لیکن 100 کے لحاظ سے تو ڈرائیور کام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ ڈرائیور کا فلو کم ہے, یہ ریزن ہے بنیادی طور پہ. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جاب آ جاتی ہے, اچانک آ جاتی ہے. بعض اوقات میں جب اشتہار لگاتا ہوں کہ میرے پاس جاب آ گئی ہے تو اکثریت ڈرائیور کہتے ہیں کہ سر میری جاب میں تو فلاں جگہ پہ کر رہا ہوں, البتہ میرے پاس فلاں ڈرائیور ہے اس کو کہیں ایڈجسٹ کر دیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات زیادہ دیر ہو جاتی ہے, اس میں ہماری دانستگی نہیں ہوتی عمومی طور پر, یہ چلتا رہتا ہے نظام.
اچھا، اس کے علاوہ کسی نئے بہن بھائی کا سوال ہو جنہوں نے ابھی سیشن جوائن کیا ہو یا آج جن کے سیشن کا پہلا دن ہو، اپنے متعلق بتا سکتے ہیں، اپنے سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، اور کوئی بھی ان کو انفارمیشن درکار ہے ہم ان کے لیے موجود ہیں۔ چلو جتنی دیر میں آپ کا کویسچن آتا ہے میں دوسری جاب اناؤنس کر دوں۔ دوسری جاب اسلام آباد I-14 حاجی کیمپ کے ساتھ ہے۔ ایک ایسی لیڈی کی ضرورت ہے جو آل راؤنڈر ہو۔ یہ 3 بیسیکلی افراد کی فیملی ہے، ایک پورشن کا گھر ہے، 3 لوگ ہیں اور 2 بچے ہیں ان کے۔ ایک نیو برن ہے، اس کی دیکھ بھال ان کی پھپھو، چاچی کا تائی کوئی اور جو نیچے والے پورشن میں وہ کرتی ہیں۔ یہ عورت خود بیمار ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے لاہور اپنے میاں کے ساتھ، تو ان کی رہ جاتی ہیں والدہ صاحبہ پیچھے۔ تو ایک ایسی لیڈی جو کوکنگ کر سکے اور گھر کا کام کر سکتی ہو، مختصر فیملی ہے، یہاں پہ 30,000 سیلری ہے، کھانا اور رہائش فری ہے، مہینے بعد 4 چھٹیاں ہیں۔ اگر کسی بہن نے کرنی ہو یا سن رہی ہوں وہ، یا بعد میں سنیں تو رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ I-14 کی بات کر رہا ہوں میں، اسلام آباد حاجی کیمپ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ کسی کا کویسچن میں چیک کرتا ہوں بھائی، اگر آیا ہے تو میں ان سے چیک کر لیتا ہوں، نہیں تو پھر آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری جاب اناؤنس کر دوں میں۔ تیسری جاب خاتون پیشنٹ اٹینڈنٹ کی جاب ہے۔ لوکیشن ہے بحریہ انکلیو۔ ایک بزرگ خاتون ہے، کوئی 80 سال عمر ہے ان کی، ڈائپر نہیں لگتا ان کو، چلتی پھرتی ہیں لیکن کمزور ہیں، ویک ہیں، ڈر رہتا ہے کہیں گر نہ پڑیں۔ ان کی مکمل طور پر دیکھ بھال، ان کے ساتھ منسلک رہنا، ان کو نہلانے دھلانے میں مدد کرنا، کپڑے چینج کرا دینا، کھانا دوائی ٹائم پہ دے دینا، واش روم لے جانا لے آنا۔ 40,000 تنخواہ ہے وہاں پہ۔ اگر کوئی بہن سن رہی ہوں جو پیشنٹ اٹینڈنٹ کے کام کا تجربہ رکھتی ہوں تو وہ جوائن کر سکتی ہیں اس کو، اور رابطہ نمبر سب کے پاس ہے۔ جس نے بھی یہ پیج لائک کیا یا جس نے بھی کبھی سیشن اٹینڈ کر لیا، میرا نمبر اتنا آسان ہے کہ وہ ویسے بھی زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ بھی اسی پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ، جیسے ہی سیشن ختم ہو تو آپ لوگ اپلائی کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک جاب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک جاب ہے میرے پاس عسکری 8 پرانا ایئرپورٹ۔ ابھی اسلام آباد میں 2 ایئرپورٹ ہے، ایک راولپنڈی کا تھا، چگلالہ ایئر بیس بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایئرپورٹ بھی تھا وہاں پہ۔ وہیں پہ عسکری 8 کی جاب ہے۔ وہاں پہ بھی 80 سالہ پیشنٹ ہے، 75 سالہ ہے خاتون، ڈائپر لگتا ہے، پیمپر لگتا ہے، اسی کی دیکھ بھال کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لیڈی کی ضرورت ہے، جس کی تنخواہ 35,000 ہے۔ اگر کسی بہن نے کرنی ہو تو وہ جاب بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک جاب بیریئر ٹاؤن فیز 8 میں ہے، میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل فیملی ہے، گھر کے کام کاج ہیں، سالن نہیں بنانا، 30,000 تنخواہ ہے۔ اگر کسی بہن کی عمر 20 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان ہو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ یہ 3 جاب اس وقت اویلیبل ہیں لیڈیز کے لیے، 4 جابز اویلیبل ہیں لیڈیز کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے کل کوک کا آن ایئر کیا تھا کہ آل راؤنڈر کوک چاہیے۔ لوکیشن سواں گارڈن، نیو گھر ہے، والدہ اور 2 بیٹے ہیں ان کے، برانڈ نیو گھر۔ وہاں پہ آل راؤنڈر بندہ چاہیے جو کوکنگ بھی کر سکے اور گھر کے کام کاج میں صفائیاں، کپڑے استری وغیرہ کر سکے، سودا سلف لا سکے۔ 35,000 تنخواہ ہے۔ عمر کا بھی میں نے بتا دیا تھا کل کہ 35 سال تک کی عمر ہو، 25 سے لے کر 35، سنجیدہ ہو، میچور ہو، سمجھدار ہو، تجربہ ہو، پہلے کسی گھر میں کام کر چکا ہو۔ سیکیورٹی گارڈ، اچھا اختر نوشاد میاں والی میں پولیس والے بننے ہی نہیں دیتے۔ اچھا اختر نوشاد، پہلے تو ویلکم، آپ میرے اپنے شہر کے ہیں، میاں والی کے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا بھائی۔ میرے لیے بھی آپ اسی طرح ہیں جس طرح میرے باقی بہن بھائی بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کی ویکینسیز میرے پاس نہیں ہوتی، میری کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ پرووائڈنگ کا لائسنس ہے ہی نہیں۔ میرے پاس جو لائسنس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ ڈومیسٹک جابز کا ہے، گھریلو جابز کا ہے۔ میرے پاس گارڈ کی جاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے گارڈ کی جاب کرنی ہو تو پھر آپ کسی اچھی سیکیورٹی کمپنی کی طرف چلے جائیے، گوگل کیجئے گا سیکیورٹی گارڈ کمپنیز ان اسلام آباد یا ان راولپنڈی۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو اس میں سے کسی کمپنی کا جب آپ کے ساتھ بات چیت بنے تو مجھ سے مشورے کے طور پہ پوچھ لیجئے گا کہ سر اس کمپنی کے ساتھ میرا بن رہا ہے معاملہ، اس کی ریپیوٹ کیسی ہے، میں آپ کو من بالکل انیسٹ بنیادوں پہ بتا دوں گا۔ میرے پاس فنگر ٹپس پہ یاد ہیں یہ لوگ۔
तो बाकी ड्राइविंग का हुनर तो है आपके पास लेकिन लाइसेंस नहीं है। मियाँ वाली पुलिस का कसूर नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में अप्लाई करें, लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए तो आपका बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ऐसा भी नहीं है कि लोगों के बन रहे हैं ना। हाँ, कुछ और भी ज़राए इस्तेमाल करते हैं लोग, शायद आप वो ज़राए इस्तेमाल नहीं कर रहे वहाँ पे, तो इस वजह से कोई रुकावट आ रही है तो वो अलग बात है। आप कोशिश कीजिए वो ज़राए भी इस्तेमाल कर लीजिए जो आपके अड़ोस पड़ोस वालों ने किए और लाइसेंस ले लिए। लेकिन आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर ड्राइविंग आती है तो फिर ये काम कीजिए, अगर ड्राइविंग नहीं आती तो पहले ड्राइविंग सीखिए भाई। कोई केयर टेकर की जॉब है तो बताएं। अच्छा, सकलैन मंजूर मलिक, वेलकम, आपका भी पहला दिन है गालबन। अच्छा, केयर टेकर से क्या मुराद है आपकी? पेशेंट केयर टेकर की बात कर रहे हैं आप या घर के केयर टेकर? घर के केयर टेकर की तो कोई जॉब होती नहीं है। घर के केयर टेकर को आजकल हेल्पर कहा जाता है, मेल हेल्पर, लेकिन वो ट्रेंड हो, नाश्ता बना सकता हो, आटा गूंद सकता हो, रोटी बना सकता हो, चाय पराठा बना ले, उसके बाद बर्तन धो ले, कटिंग वगैरह करा दे, कपड़े इस्त्री कर ले, सामान सौदा ले आए। ये काम देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन आपके पास पूरा दिन होता है भाई। अमूमी तौर पर पूरे दिन में वो हर वक्त इंसान कोई घोड़े की तरह झुकड़ा हुआ नहीं होता, जैसे तांगे के आगे घोड़ा झुकड़ा हुआ था। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सांस लेने का टाइम भी मिलता है, आराम का टाइम भी मिलता है, बशर्ते कि अगले लोगों का रवैया ठीक हो। रवैये से लोग थक जाते हैं, काम से कभी कोई नहीं थकता ना। आज तक किसी ने काम की वजह से किसी जगह को छोड़ा है। लोग लोगों के रवैये को छोड़ देते हैं। जो वर्कर होता है, जो स्टाफ होता है, वो क्लाइंट के सख्त रवैये का रद्द-ए-अमल ये देता है कि वो ये कहता है कि सर मैं यहाँ पे किसी वजह से भी तंग नहीं हूँ सिवाय इनके रवैये से, इसलिए मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे किसी और जगह लगवा दीजिए। हम लोग भी खुंदा पेशानी के साथ उनकी बात को तस्लीम भी करते हैं और उनको किसी दूसरी जगह एडजस्ट कर देते हैं। उन लोगों को वैसा बंदा दे देते हैं जैसा कि उनके रवैया होता है। तो ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। सैफी खान सुन लो हमाद। सैफी भाई का कोई सवाल था तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो सॉरी हमाद का, अगर उनका कोई सवाल था तो सैफी भाई आप गाइड कर दीजिएगा उनको, कोई बात नहीं। उन्होंने सवाल पूछा हो, शायद मेरी नज़र से न गुजरा हो। फवाद गुल साहब, सब कुछ कर सकते हैं आप। सब कुछ से क्या मुराद है? क्या कर सकते हैं? घर के काम कर सकते हैं या क्या है? अपने मुतालिक थोड़ा सा एक ऐसा मैसेज कर दिया करें जिससे मुझे पढ़ते हुए आपसे उल्टा सवाल ना पूछना पड़ जाए, और सवाल आप मुझसे कर रहे हैं और मैं उल्टा आपसे सवाल करना शुरू कर दूं, तो थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया करें। कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ ही रही होती है, लिखने में भी आवाज़ मेरी आती रहेगी आपको, आप कर लिया करें। और मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से कि एक दफ़ा इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सकें। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जैसे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं। तो ये सवाल जो आप सवाल एक पूछते हैं, एक वैलिड क्वेश्चन हज़ारों लोगों के सवाल का जवाब होता है। ये जो एक सवाल आप करते हैं, ये आप जैसे पता नहीं कितने भाइयों का सवाल होता है, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो उनको सुकून हो जाता है, वो फिर सवाल नहीं करते और उनकी तसल्ली हो जाती है और मेरा भी वक्त बच जाता है। यही सवाल अगर आप लोग मुझसे बारी बारी फ़ोन करके करना शुरू कर देंगे, उस सूरत में मेरे लिए भी तकलीफ दे होता है बताना। तो इंजीनियर अहमद उस्मान, साइट सुपरवाइजर, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर साहब, बात ये है, आपको सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूँगा अपने इस प्रोग्राम में, आपने शिरकत की, आपका शुक्रिया। सुपरवाइजर की जॉब याद रखें, आपको जब भी मिले किसी रनिंग प्रोजेक्ट में मिलेगी। और रनिंग प्रोजेक्ट क्या है? कोई बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट अप्लाई करें, DHA का करें, टॉप सिटी का करें, किसी भी रनिंग कंपनी जो लैंड डेवलपर्स हैं, जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, आप मेरे भाई वेबसाइट पे गूगल कीजिए और गूगल के ज़रिए उनकी वेबसाइट्स तक रसाई लीजिए और वहाँ पे बाकायदा तौर पर अप्लाई कीजिए। जाना पड़े, CV लेके जाना पड़े, जाइए, किसी की सिफारिश कराना पड़े, कराइए, लेकिन ये जॉब आपको वहाँ से मिलेगी। मैं माजरत खाऊँ, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई डिमांड नहीं आती। मेरी जो जॉब्स हैं ये बगैर किसी सिफारिश के हैं। एक ही सिफारिश है और वो क्या है? ये आपका हाथ जिसमें हुनर है, इसमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। बाकी जो आप पूछ रहे हैं उसमें सिफारिश चाहिए होगी आपको यकीनी तौर पर। इसके लिए आपको राह मैंने बता दी है,
आगे आपका काम है मेहनत करना और अप्लाई करना। उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो भाई मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। असद उतरा साहब, असद उतरा साहब लगता है मियाँ वाली से हैं, क्योंकि उतरा फैमिली कैदाबाद और वहाँ भचरा के साथ साथ है। अगर आप वहाँ के हैं तो भी वेलकम, आप मेरे होम टाउन से हैं, मियाँ वाली से हैं आप, या फिर खुशाब के होंगे। अगर खुशाब में आता है उतरा, हाँ सॉरी खुशाब में ही आता है, तो भी मेरा होम टाउन है, क्योंकि मेरा घर खुशाब भी है। तो मोस्ट वेलकम जनाब, आपने शिरकत की। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए मुझसे। लेकिन मैं इस वक्त इस्लामाबाद हूँ, मेरी कंपनी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और मैं इस्लामाबाद से ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों से गुजारिश है कि एक दफ़ा इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर करते हैं तो यही पैगाम बयक वक्त बहुत सारे दोस्तों तक एट अ टाइम चला जाता है। आपसे गुजारिश है मेरी कि काइंडली इसको शेयर कर दीजिए। जिस तरह किसी ने शेयर किया था और आप तक ये मैसेज पहुंचा था और आज आप मेरे लाइव सेशन का हिस्सा बैठे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी उसी तरीके से शेयर कर दीजिए, ताकि कोई आपकी विसातत से बैठा हो सकता है मेरे पास जो जॉब्स हैं आपके किसी काम की भी ना हो। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ दोस्तों की, अगर किसी के काम की ना भी हो तो काइंडली आप सेशन का हिस्सा बने ना बने, कम से कम इसको आगे शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी विसातत से हो सकता है कोई शख्स मुंतज़िर बैठा हो, उसे जॉब मिल जाए। और ये पता नहीं किसी भाई की कॉल है, लेकिन कॉल अगर लेते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे हम सब। सवाल आया है अभी किसी मलिक साहब का, सकलैन मंजूर साहब। सर मैं एज अ केयर टेकर कश्मीर काम किया है, अगर कोई पेशेंट को केयर टेकर की ज़रूरत हो तो प्लीज़ टेल मी। सकलैन भाई, आप अगर स्किल्ड है, आपको तजर्बा है, मरीज़ की देखभाल आप कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं कॉल ले लेता हूँ, और अगर कॉलर ने जॉब का ही पूछा तो मैं स्पीकर ओपन कर दूंगा। हेलो हेलो, मेरी बहन आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, आप मेरी तरफ मुतवज्जो अगर हैं तो प्लीज़ आप बात कीजिए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आपने कॉल दी है बहन। आपका नाम क्या है बहन? सोनिया। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जलालपुर भटिया से। और आपकी तस्वीर तो आई हुई है, आपकी सिस्टर ने भी आना था इस्लामाबाद मेरे ख्याल में, और आपने भी आना था बेटा। तो ये बताइए कि आप लोग, आपकी सिस्टर आ चुकी हैं या उन्होंने आना है अभी? ठीक है, तो फिर ऐसा कीजिएगा, मुझे तकरीबन आप 10 बजे कॉल कर लीजिए, या फिर सुबह कॉल करें आप लोग मुझे। अभी कॉल ना कीजिए, मैं मसरूफ हूं। तो कोई मसला नहीं बेटा, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है काम, लेकिन कॉल बाद में कीजिएगा मुझे। ओके। अच्छा, माजरत, मैंने कॉल इसलिए सुनी है कि मेरी जो गुफ्तगू हो रही है वो आप लोगों तक पहुंच जाए कि अमूमी तौर पर कॉल्स क्या आती हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है उससे मेरी बात सुनते हुए कि मेरे जवाब क्या होते हैं और उनके सवाल। आसिफ खान, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आसिफ भाई क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से हैं? सकलैन मंजूर, सर मैं इसमें केयर टेकर। हाँ, आपका जवाब दे रहा था यार। अगर आप पेशेंट का काम कर चुके हैं, अगर आपको तजर्बा है, पैम्पर डायपर चेंज कर लेते हैं, दवाई टाइम पे देना आता है, नहलाने धुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तजर्बा रखते हैं, अच्छा अखलाक और रवैया है, क्योंकि बुजुर्ग जो होता है, पेशेंट जो होता है, वो बाज़ औक़ात हार्श भी हो जाता है, बाज़ औक़ात वो गुस्सा भी कर जाते हैं। तो मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की लाइबिलिटी की। सिंपली जब सेशन ख़त्म हो मुझे अपना फ़ोटो, अपना आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड, और नीचे लिख दीजिएगा कि मेल पेशेंट अटेंडेंट जॉब। मैं आपको जैसे ही आपके कागजात रिसीव होंगे मैं गारंटी फॉर्म भेज दूंगा। गारंटी फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अपने इलाके के चेयरमैन, नाजिम या नंबरदार सिग्नेचर करवा के, थम अंगूठा यानी लगवा के मुझे वापसी भेज दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। ये सिंपल एक तरीका कार है भाई। महीने बाद आपको छुट्टी हुआ करेगी, और तनख्वाह जो है 30, 35, 40, बाद 45 भी होती है। 30 से कम नहीं होती, 45 से ऊपर कोई नहीं देता।
तो आप ज़हन में रख लीजिए कि 30 से 45 के दरमियान में तनख्वाह कोई भी लग सकती है, अमूमन 35 लग जाती है अमूमन। इससे ज़्यादा भी बाज़ लोग ज़ाहिर उनके यहाँ मरीज़ पड़ा होता है, 35 आपको दें, मुझे फ़ीस दें एक दफ़ा, और 35,000 का तो ज़ाहिर उस पर भी लग रहा होता है जो पेशेंट होता है, पता नहीं उसकी बीमारी की नोयत क्या है, 35,000 तो आप पे भी लग रहा होता है उनका, तो ये उनको लाख 1.5 लाख में पड़ रहा होता है पेशेंट, तो इसलिए इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती भाई। उम्मीद है समझ गए होंगे सकलैन भाई आप भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेंशन कर दीजिएगा कि लाइव सेशन में आपसे बात हुई थी, मैं फिर आपका वो प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दूंगा। मैं नाम नोट भी कर लेता हूँ आपका, वैसे सकलैन मंजूर। अच्छा आसिफ खान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नई ताज़ी है, कहाँ पे हैं? और आपका भी कोई सवाल है आसिफ भाई? आप तो ट्रेंड हैं, मेरे हाथ से ट्रेंड हुए। आपका कोई सवाल सिर्फ इनकी रहनुमाई के लिए, वो तमाम दोस्त जो मुझे ज्वाइन करके बैठे हैं, या सिर्फ आप हाजिरी लगवाने आए हैं, तो फिर तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको प्लीज शेयर कर दीजिए एक दफा फिर दोबारा। ये बार बार बेशक कर दिया करें, ग्रुप्स में डाल दिया करें, फेसबुक के ग्रुप्स में डाल दिया करें, कॉपी कर लिया करें, लिंक कॉपी हो जाता है, व्हाट्सएप में कर दिया करें, किसी का भला हो जाएगा भाई आपके शेयर करने से। आसिफ भाई आपने कहा जी अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक हूँ, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा E11 में लिखा है आपने, गुड गुड, ठीक है, E11 में उसी जगह पे, मैं समझ गया हूँ आपकी जॉब पे, ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? मलिक मोहम्मद असद उतरा, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अच्छा डेरा इस्माइल खान से आप, अच्छा वहाँ भी उतरा फैमिली मौजूद है, ठीक है। उतरा साहब आपकी बात बजा है। दूसरी किस्म की जॉब्स की मैं कोशिश भी करूं तो इसके लिए मैं एक ही काम कर सकता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट पे कोई पोर्टल बनाऊं जिसके तहत आप अप्लाई करते हैं, आपका डाटा अपलोड हो जाए और डायरेक्टली कंपनी या दुकानदार या फैक्ट्रियों के लोग वहाँ पे परसू करें और डायरेक्ट राब्ते हो जाए। ये एक बेहतरीन तरीकाकार हो सकता है, कोशिश हम करें। फिलहाल इतनी जल्दी शायद ना हो सके क्योंकि वेबसाइट पे काम जारी है। वेबसाइट बनते बनते अच्छी वेबसाइट कम से कम 6 महीने लेती है। हम काम कर रहे हैं उस पर, तो ये हम करेंगे ज़रूर, उससे पहले भी हो सकता है। और ये सहूलत हम ज़रूर देंगे, फ्री ऑफ कास्ट है, सदका जारी है। किसी की अगर हमारी वेबसाइट के थ्रू जॉब लग जाती है तो उधर से भी दुआ, और जिसने ले लिया वर्कर उसकी तरफ से भी दुआ, तो भी कोई मसला नहीं है। जी नाया खान आपका क्वेश्चन क्या है, आप पूछिए प्लीज। फैसल भाई माजरत चाहता हूँ, लेट से ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, जब ज्वाइन कर लिया वो अब चुप करके सलाम करके बैठ जाएं। मस्जिद में हम जाते हैं जब, एक छोटी सी बात है, ये खुदा न खास्ता मैं कोई अपनी महफिल को मस्जिद से नहीं मिला रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मौलाना साहब से पहले तो कोई भी नहीं होता, लोग जा रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ ऐसे नमाजी भी होते हैं मेरी तरह जो जमात खड़ी हो जाती है उस वक्त पहुंचते हैं। दिल में होता है कि काश हम जल्दी आ जाते और ज्वाइन कर लेते वक्त पे। तो अल्लाह ताला की जात देख रही होती है। कभी किसी ने मौलाना साहब से माजरत नहीं की, कभी किसी ने अगली सफ वाले से, पिछली सफ वाले ने माजरत नहीं की, या उससे पिछली सफ वाले ने अगली वालों से नहीं की, या अगली सफ वाले ने पीछे वालों को ऐसे नहीं देखा हकारत की नजर से कि हुण आए हैं तुम, जमात कदों नहीं खड़ी होगी, तुसी हुण पहुंच रहे हो जनाब, की करते रहे हो, कितने रहे हो, कोई भी नहीं कहता। तो बात यह है कि महफिल के आदाब ये, आप बेशक लेट हो जाते हैं, जिस वक्त आप पहुंचे, आपको वक्त मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, सलाम करें और बैठ जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ये भाई फैसल भाई की महफिल है, कोई इशू नहीं है। इधर कोई हाजिरी रजिस्टर थोड़ी है कि मैंने रख दिया है कि जनाब जो आएगा तो हाजिरी लगवाए अपनी, क्यों लेट आए हो भाई, मैं कोई हेडमास्टर तो नहीं हूं यार, आप लोगों का भाई हूं भाई, मसला ही कोई नहीं है।
اچھا، عنایہ خان کا سوال ہے بہن کا کہ آپ اتنا اچھا کیسے بول لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا میں اچھا بول رہا ہوں یا برا بول رہا ہوں. عنایہ خان میں صرف بول رہا ہوں اور بول وہی رہا ہوں جو کہ لوگوں کی ضرورت ہے. میں وہی بول رہا ہوں جو میرے اندر کچھ ہے. میں وہی بات کرتا ہوں اور وہی بیان کرتا ہوں. یہ وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کوئی خاص تھیسز نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے کہ میں نے کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے پہلے وہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سوال تو وہ آ رہے ہوتے ہیں نا جو میرے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا بولنا، جب بھی آپ کوئی اچھا کویسچن کرتے ہیں تو جب میں جواب دیتا ہوں اگر اچھے طریقے سے دے دیا تو یہ اچھا بولنا ہو گیا. ایک منٹ. ہیلو بھائی صاحب، واجد صاحب میں اس وقت لائیو سیشن میں ہوں بیٹا، ابھی آپ کال نہ کریں تو بہتر ہوگا. شکریہ، تھینک یو. بلکہ آپ لائیو آ جائیں، آپ خود بھی آپ سن لیں. میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں. تھینک یو. اچھا، عنایہ خان کے بعد ہے جی بھائی میرے لیے کوئی کام ہے ہیلپر کی. ضرور آپ اپلائی کریں. کاشف صاحب کوشش کریں گے. عظیم صاحب میں ویلکم ہوں گا، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. اور پیشنٹ کی دیکھ بھال کی کوئی جاب ہے تو پلیز بتائیں. ضرور بتائیں گے. پیشنٹ کی اگر جاب آئی تو آپ انشاءاللہ موقع ملے گا. کا تھوڑی دیر قبل میں نے سکلین منظور صاحب کو بتایا ہے. تو اگر آپ اس وقت سیشن میں موجود تھے تو ویل، نہیں موجود تھے تو ایک سمپل طریقہ کار ہے کہ اپنا فوٹو، اپنا آئی ڈی کارڈ یہ بھیجیے مجھے اور ساتھ میں لکھ دیں میل پیشنٹ اٹینڈنٹ جاب، لیکن اگر تجربہ ہے تو. اور میں آپ کو گارنٹی فارم بھیج دوں گا. پرنٹ نکلوائیے، تصدیق کروائیے، واپس بھیجیے. یہی پروسیس ہے. اچھا، آصف خان انٹرینڈ بندہ میں کہاں ایڈجسٹ کروں؟ مثال کے طور پہ آپ انٹرینڈ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ آپ کو ڈرائیور رکھوا دیتا ہوں اور آپ بسم اللہ کر کے آ جاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، آپ تو خیر اچھے ڈرائیور ہو، جاب بھی کر رہے ہو. انٹرینڈ بندے کے لیے بات کر رہا ہوں. ڈرائیونگ کی جاب پہ رکھوا دیتا ہوں، اس کو بیٹھ گیا، آگے کیا ہوگا؟ انٹرینڈ بندہ چاہے ڈرائیور ہو، چاہے ہیلپر ہو، چاہے مریض کی دیکھ بھال ہو، چاہے کسی بھی جاب میں ہو، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس ٹرینڈ لوگ لسٹوں میں موجود ہیں، ان کی جاب نہیں بن رہی. بھائی انٹرینڈ کو میں ایڈجسٹ کدھر کروں گا؟ آپ تو جانتے ہیں. میں آپ کو اللہ پاک بہت کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کے آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. آپ کی جاب ٹھیک جا رہی ہے؟ اچھا، ہیلپر کا ہے جی، ضرور بتا دیں گے ہیلپر کا عظیم صاحب، انشاءاللہ ضرور بتا دیں گے. عنایہ بہن آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ وہ شیئر بھی کر دیجئے، بلکہ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ شیئر کر دیجئے. نہیں بھائی یار، خیر سیکیورٹی یار، آصف بھائی آپ کو نہیں پتا کہ سیکیورٹی اور چوکیدارہ نہیں ہوتا میرے پاس؟ کمال کر رہے ہو. اچھا چلو، سوال پوچھ رہے ہو تو چلو اس کا جواب دے دوں. سیکیورٹی گارڈ اور چوکیدارے کی جاب نہیں آتی اسلام آباد میں، کم از کم ہمارے پاس. چوکیدار اس لیے نہیں رکھتے، کچھ جابز کے ختم ہونے کی جینوئن ریزنز بھی ہیں، وہ بھی بتا دوں. چوکیدار اب کیوں نہیں رکھتے؟ پہلے ٹرینڈ ہوتا تھا کہ پٹھان چوکیدار ڈنڈا یا بندوق لے کے کھڑا ہوتا تھا، پنڈی، کراچی، ملتان، لاہور، کسی بھی جگہ پہ. اس کی جگہ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے. کون سی ٹیکنالوجی؟ اس ٹیکنالوجی کے تھرو میں اور آپ بیٹھے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیمرہ سسٹم، سیکیورٹی سسٹم. کیمرہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیمرہ نہ تو گھر کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے، چل رہا ہو بشرط کے، اور ریت بھی نہیں کرتا. اور کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوں اور کیمرے کے ذریعے گھر کو سرویلنس کر رہے ہیں. اس لیے چوکیدار کی جاب ختم ہو کے رہ گئی ہے. اب آ جاتے ہیں سیکیورٹی گارڈ. اب سیکیورٹی گارڈ کی جابز ہوتی ہیں
बैंक के लिए होती हैं, मुख्तलिफ अदारों के लिए होती हैं, बहुत सारी जगहों पे होती हैं, लेकिन बाबा वो सिक्योरिटी कंपनी ही दे सकती है जिसके पास लाइसेंस हो, जिसके पास वेपन का लाइसेंस हो, जिसके पास वर्दियों का लाइसेंस हो, जो बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला से रजिस्टर्ड हो। हमारी कंपनी सिर्फ घरेलू स्टाफ के लिए रजिस्टर्ड है, जाए के बड़ी कंपनी है, लेकिन सिक्योरिटी का काम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, हम दे नहीं सकते, मजबूरी है हमारी। रेफर कर सकते हैं सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ, अगर कोई अच्छी कंपनी हो तो आपको जरूर बताऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलें, अच्छा सर मुझे जॉब चाहिए ड्राइवर और मैट्रिक पास है, ठीक है। नौशाद अहमद बिल्कुल ठीक है। नौशाद अहमद ये पिक्चर आपकी अपनी है, ये मुझे फीमेल की लग रही है पिक्चर। एक गुजारिश और भी दोस्तों से करूंगा, हो सकता है मेल की हो, मुझे ऐसे लग रहा हो कि आप अपनी हमेशा, आपकी पहचान है रियल आईडी, मौजूदा दौर जो गुजर रहे हैं जिससे और जो आगे आने वाला दौर है, ये जो फेसबुक आईडी है यही आपकी पहचान होगी। लोगों को कोई पता नहीं होगा फैसल नियाजी कौन है, सिर्फ वेल मैन उसकी पहचान करेंगे। ये वक्त आने वाला है, वो वक्त भी आने वाला है जब मोबाइल फोन आपका फिजिकली होगा ही नहीं, आपकी चिप लगी होगी यहाँ पे और वही मोबाइल फोन होगा, सैटेलाइट के थ्रू होगा, दिमाग आपका उसके साथ मुंसलिक होगा, विजुअल चीजें होंगी, ख्याल के थ्रू मामलात चलेंगे। अमूमी तौर पर इस तरह की डिवाइसेस खत्म हो जाएंगी ये जो हमारे पास है, तो वो वक्त आने वाला है। तो अपनी आईडीज पे अपनी पिक्चर और अपना नाम रियल लिखा करें, मुखातिब करने में आसानी होती है, आपका नंबर सेव करते हुए आसानी होती है। और शेयर भी कर दीजिए एक दफा प्लीज। जीएम मलिक, सर मैंने आपसे आज 3 बजे पहले मुलाकात हुई थी, आज से 3 साल पहले। अच्छा, आपकी बिहेवियर मुझे पसंद आया और उसके बाद मैं दुबई आ गया, आपके पेज को देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया जीएम मलिक, मुझे याद नहीं है शायद आपका पूरा नाम क्या है, गुलाम मोहम्मद मलिक है या जो भी, आप मेरे भाई हैं। अगर आपकी और मेरी 3 साल पहले मुलाकात हुई और आप गवाही दे रहे हैं अगर कि मेरे रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया, तो मैं अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ रब्बिल आलमीन का कि उसने मुझे जैसा था वैसा रखा। अल्लाह ताला लोगों के रवैयों में तब्दीली लाए, लेकिन मुस्बत। शुक्र है कि आप इस चीज़ के गवाह हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एडमिट किया। मेरे लिए ये जो शुरू में मैंने बात की थी ना, तसल्ली देना, तारीफ करना, सताइश करना किसी की, हौसला अफजाई करना किसी की, मुझे भी तो वैसी ही ज़रूरत होती है हौसला अफजाई की भाई। तो मैं भी इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, आप जैसा इंसान हूँ। सिर्फ फ़र्क कितना है कि मैं आपके कैमरे के स्क्रीन के इस तरफ बैठा हूँ, आप उस तरफ बैठे हैं। मैं जॉब प्रोवाइडर हूँ, जॉब के लिए कोशिश कर रहा होता हूँ, आप लोगों की जॉब के लिए कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरे पास डिमांड आ रही होती है इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर के घरों से। मेरे ऊपर एतमाद करते हैं मेरे क्लाइंट, मेरे रेफरेंस से पता नहीं कितने लोगों का घर का निज़ाम रब्बिल आलमीन की ज़ात चलाती है, वसीला सिर्फ मैं बनता हूँ। उनके हिस्से का रिज्क उनको मिल रहा होता है और मुझे उसकी बरकत से मिल जाता है, और वो भी आप लोगों से मैं नहीं लेता। मेरी कोई फीस नहीं है, सब जानते हैं, और मेरी फीस मुझे मेरा क्लाइंट पे करता है। बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं लोग मुझसे कि सर आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या फीस लेते हैं? बिल्कुल लेता हूँ फीस, लेकिन किन से? मैं अपने मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट से लेता हूँ, वो अफोर्ड कर सकते हैं फीस देना। मेरे जो स्टाफ है वो कमज़ोर है। बेरोज़गार शख्स कमज़ोर होता है, चाहे वो बिलियनर क्यों ना हो, उसकी फैमिली हो सकता है घर में उसके साथ बनती ना हो किसी की, तो वो कमज़ोर होते हैं। आप लोगों से कोई फीस नहीं मेरी। बहुत शुक्रिया जीएम मलिक, आपने हौसला अफजाई की, शुक्रिया। नौशाद आपने पता नहीं जी लिखा है भाई, मुझे नहीं मालूम क्या किस, वो जो मैंने बात की थी उस वजह से लिखा है। अच्छा चले। और नादान अफरीदी, आपका तो आपने नाम चेंज नहीं किया, नादान, आप वाकई नादान हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मिर्ज़ा उमर शौकत, आपका नाम सेव है मेरे पास, और आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है, और आपका नाम लिस्ट में भी मौजूद है। और नादान अफरीदी आपका भी सेव है। हम पठान तो वैसे ही नादान होते हैं, आपने नाम ही नादान बना दिया अपना, नादान अफरीदी। मैं भी पठान हूँ, आप भी पठान हैं, हम लोग तो वैसे ही नादान होते हैं, भोले भाले।
तो आपने तो अपनी पहचान ही नादान अफरीदी बना दी। ये मजाक से कह रहा हूं, माइंड न कर दीजिएगा अफरीदी साहब। अच्छा, किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है, इसको प्लीज एक दफा शेयर कर दीजिए। मैं तब तक आपके कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि किसी भाई का रह ना गया हो, मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। और काश कि मैं लाइव सेशन से उठ के चाय ले सकता और पी सकता, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उसका स्टेमिना भी होना चाहिए और बोलते रहना भी चाहिए। इतना एकदम बोलना ये आसान नहीं होता, आप भी जानते हैं। Say, I don't know who are you, but I really like your language behavior. नहीं नादान अफरीदी, आप ये पिछले नहीं, आप कब से ऐड है हमारे साथ? एक नादान, अच्छा सॉरी, नादान परिंदा के नाम से एक आईडी है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझा आपने नादान अफरीदी कर दिया, माजरत खा हूं। इसी हमारे सेशन में अटेंडेंट हैं, बाकायदा तौर पर मैसेज भी करते हैं नादान परिंदा के नाम से। उनका नाम मैंने लिखा भी था, भूल गया हूं कि क्या है। मैं वो समझाऊं कि परिंदा से अफरीदी बन गए, माजरत। चलो अच्छा किया आपने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अपना असल नाम लिख दें अफरीदी साहब। मैं जरा ये अटेंड चेक कर लूं भाई। मैं जरा ये चेक कर लूं कि क्या सिचुएशन चल रही है। कमेंट सेक्शन को देख रहा हूं। आप तक एक गुजारिश है मेरी कि तब तक प्लीज शेयर कर दीजिए, एक दफा दो दफा या जहां जहां कर सकते हैं काइंडली कर दीजिए आप शेयर। और मैं जो है इतनी देर में आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं कि हो सकता है किसी भाई का। शाहजमान, शाहजमान, अच्छा अच्छा शाहजमान, बहुत शुक्रिया भाई। 963। अच्छा, किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है इस जिम्न में? कोई सवाल करना चाहते हैं आप? आवाज क्लियर है? शाहजमान, नादान अफरीदी आपका नाम मैं नोट कर लेता हूं भाई। नौशाद अहमद, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ड्राइविंग जॉब के लिए, अगर आपको आती है कोई तो इंशाल्लाह मौका देंगे आपको, ठीक है। उस्मान रमज़ान, उसामा रमज़ान, पीसी होटल इंटर्नशिप मिल जाएगी? नहीं उसामा भाई, मैं आपको एक तो वेलकम कहूँगा, आपने आज पहला सेशन ज्वाइन किया है और आप पेज पे भी नए होंगे। होटल की या इस तरह की जॉब्स हमारे पास नहीं आती अमूमन। इसके लिए मशवरा दे सकता हूँ आपको कि आपका अगर कोई सोर्स है पीसी में तो उसके थ्रू अप्लाई कीजिए, सबसे बेहतरीन तरीकाकार जो है। क्योंकि पीसी वालों की पॉलिसी का पता है मुझे, उन्होंने कभी जॉब ओपनिंग की ही नहीं है, कोई इश्तिहार कभी नहीं दिया, बहुत कम देते हैं वो, अगर दें भी तो आप यकीन कुकिंग स्टाफ होंगे, ठीक है। और कुकिंग स्टाफ से मुराद है कि इंटर्नशिप आपने करनी है चूंकि, और आपने कोर्स किया होगा बाकायदा कुकिंग का, शेफ वगैरह का, तो फिर आप बरह रास्त जो है किसी ऐसे भाई से आप रब्ता करें, कोई सोर्स ढूंढिए उनका जो आपको डायरेक्टली फेवर दे सके, ठीक है। ये एक मशवरा है मेरा। मजीद कोई अगर मुझे पता चला तो कल के सेशन में मैं बता दूंगा, अनेर कर दूंगा इस हवाले से, अगर मेरी किसी से जिम्मेदार बंदे से बात हुई वहां पे, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा एक दफा, फिर गुजारिश है मेरी।
क्योंकि दोस्तों की तादाद फिर एक दफ़ा 10 पे आ गई थी, 8 पे आ गई थी सॉरी, और वो ज़रा कम हुई है, तो ताकि आगे बढ़ जाए मामला। ये शेयर का मैं इसलिए नहीं कहता कि भाई शेयर हो ज़्यादा ज़्यादा, मसला सिर्फ एक होता है शेयर करने का कि जब आप शेयर करते हैं तो कोई दोस्त लाइव बैठ जाते हैं, आप लोगों के सवालों के तवस्सुत से उनको जवाब मिल जाता है। जी मैं बता देता हूँ शाहजमान, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको आटा गूंदना आना चाहिए, रोटी बनाना आना चाहिए, पराठा बना लें आप, चाय बनानी आती है और बर्तन धोने, किचन लाजमी है हेल्पर जॉब के लिए। किचन में आप अगर कामयाब नहीं है तो आप हेल्पर नहीं है। इसके बाद है कपड़े इस्त्री करना और घर की सफाई, कोई सौदा सलफ ले आना, रिहाइश मिल जाती है, खाना मिल जाता है, 22,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी भी मिल जाती है। तो ये एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये आपको अगर किसी के घर जॉब का एक्सपीरियंस ना हो तो अपने घर में ये सीख सकते हैं, आप अपने ही घर में सीख सकते हैं, आप वालदा साहिबा से सीख सकते हैं, बहनों से पूछ सकते हैं और करके दिखाएं, उनको ट्रेंड हो जाएं, जहाँ मिल जाती है, कई लोग कर रहे हैं। सर आपको याद नहीं होगा, मेरी आपसे और मैडम दोनों से मुलाकात हुई थी, ठीक है, और आप दोनों माशाल्लाह से बहुत नाइस हैं। बहुत शुक्रिया जीएम भाई। जीएम आपका पूरा नाम क्या है? आपसे नाम पूछा था मैंने, हो सकता है कि मेरे ज़हन में आ जाए। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हैं आप? 3 साल लॉन्ग पीरियड है। वालेकुम सलाम मलिक जमशेद, कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज यकीनन मौसम बहुत अच्छा होगा आपके इलाके का, क्योंकि अगर इस्लामाबाद का अच्छा मौसम है, पंजाब में बारिशें हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये हो नहीं सकता कि आपके इलाके का मौसम, क्योंकि इस्लामाबाद और एबटाबाद तो फिर नज़दीक नज़दीक है, ये हो नहीं सकता कि आप सर्दी इंजॉय न कर रहे हों। अच्छा, किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है ज़िम्न में? आज ज़ीशान नज़र नहीं आया हमें। कल हम ज़ीशान को ये तो कह सकेंगे कि कल आपको याद किया था। ज़ीशान और रॉ साहब भी नज़र नहीं आया आज। तो मलिक जमशेद आप तो अवेलेबल हो गए। अच्छा, किसी नए भाई ने जो ज्वाइन किया हो तो कोई उनका क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़, मैं मौजूद हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चलें, हम सेशन का इख्तिताम करेंगे और मुझसे 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट की थी मेरे भाइयों ने जो लाइव सेशन का हिस्सा बन रहे होते हैं। उनमें से उन्होंने कहा था कि सर आप जिस तरह शुरुआत में एक स्पीच दे देते हैं, थोड़ी सी हमें मोटिवेट करती है, आप जब सेशन का इख्तिताम किया करें तो उस वक्त भी एक स्पीच दे दिया करें। मैं बेसिकली कोई स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं उसको प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। मेरा एक सिंपल वेलमैन जॉब्स का एक कंपनी है जिस पे बड़ी मेहनत हुई है और बड़ी मेहनत की है मैंने। मेरा एक ही काज होता है कि मेरे भाइयों को चाहे मेरे तवज्जुह से जॉब मिले, चाहे मेरे पेज के तवज्जुह से जॉब मिले, या रिक्वायरमेंट के मुताबिक जॉब मिले, जॉब मिल जाए, उसको किसी का घर आबाद हो जाए। क्योंकि मुझे याद है कि एक वक्त मैंने भी बेरोजगारी का ऐसा देखा है कि जब मेरे कोई काम आया था, ठीक है, चे जाए कि मैं उसके कोई काम नहीं आ सका, ना उसको अल्लाह जरूरत दे कि उसे जरूरत पड़े कि उसको मेरी मदद की जरूरत हो, मेरी हमेशा दुआ निकलती है उसके लिए। लेकिन उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जिसने जहां जहां पे मेरी मदद की, मैंने उससे बढ़ के उस एहसान को उतारने की कोशिश की। वो एहसान उतर नहीं सकते लोगों के, जिन लोगों ने मुझ पे एहसानात किए हैं। किसी ने अगर मुझे कभी लिफ्ट भी दी थी और किसी जगह पहुंचाया था, तो ये भी एक एहसान है। तो मैं अगर अपनी आज के सेशन का इख्तिताम करूं तो इन बातों पे करूंगा कि ये जो वेलमैन है,
یہ कोई बैठे बिठाए मेरे दिमाग में नहीं आ गया था। ये वेल मैन कोई अचानक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने खड़ी नहीं कर दी। इस वेल मैन के पीछे भी किसी की सोच थी। किसी ने मुझे उंगली से पकड़ के चलना सिखाया था। ठीक है, मैं होनहार शागिर्द तो पता नहीं उसका हूं या नहीं, लेकिन मैं शागिर्द ज़रूर हूँ। और जब मैं शागिर्द हूँ तो मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा उस्ताद अल्लाह उसे कामयाब करे। मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलती है। वो मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं भी नाराज़ हो जाता हूँ। मेरा और उसका भाईचारे का मामला है। उस्ताद भी हैं मेरे, मुझसे छोटे हैं, ये भी याद रखिए आप लोग। मेरे उस्ताद की उम्र मुझसे छोटी है, लेकिन वेलमैन का जो डिसीजन था ये मिल के लिया गया था। तो मेरी आज भी उनके लिए दुआ निकलती है। तो बात यह है कि आप लोगों को जब भी मौका मिले अपने मोहसिन का आप कोई और उधार दे सकें या ना दे सकें, एडमिट कर दिया करें, उसकी गैर मौजूदगी ही क्यों ना हो भले, कि जनाब फलां बंदे ने मुझ पे फलां वक्त में एहसान किया था, या रब्बिल आलमीन उस पे कभी वो मुश्किल घड़ी ना लाना। जो उस टाइम मुझ पे मुश्किल घड़ी थी वो मुश्किल घड़ी मेरे मोहसिन पे ना आए। ये है आज की एंडिंग, ये है आज की सेशन की एंडिंग, कि अल्लाह ताला हमारे मोहसिनों की, जिन्होंने हम पे कभी एहसान किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, और मोहसिन मेरा स्टाफ भी होता है, मैं भी होता हूं, हमारे क्लाइंट भी होते हैं, तो हम सारे मिलके एक दूसरे के मोहसिन होते हैं। तो किसी मोहसिन कुशी जो है, इससे बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले। मैं दोबारा दोहराता हूं कि मोहसिन कुशी से बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले। मोहसिन कुशी से मुराद ये है कि आप अपने उस्ताद को या आप अपने मोहसिन को वो नुकसान ना पहुंचाएं जो उसके लिए किसी ऐसे खतरे का बायस बन सके। नाराजगियां भी चल जाएंगी आपकी, मामलात भी ठीक भी हो जाते हैं। स्टाफ के साथ मेरी नाराजगी हो जाती है बाज़ औक़ात, मैं लड़ पड़ता हूँ बाज़ औक़ात, स्टाफ के साथ नाराज़ हो जाता हूँ, मना लेते हैं, मुझे पता है उन्हें कि मैं खुद मना लेता हूँ बाज़ औक़ात, अगर मेरी ज़्यादती हो तो मैं मना लेता हूँ, लेकिन एहसास रखें कि फ़लाँ शख्स ने हम पे एहसान किया हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। गुलाम मोहम्मद है और डिस्ट्रिक्ट अटक से हैं आप, अच्छा पिंडी गैप से हैं। चलें GM साहब बहुत शुक्रिया। और ये मैंने अब खुद रखा था, कंपनी का नाम जमशेद मैंने खुद रखा था, वेलमैन। ये बेसिकली ये 2-3 अल्फाज मिले हुए हैं। ये लोगो भी मैंने खुद सेट किया था, ये आज का लोगो नहीं, ये तो रात को मैंने ऐसे ही बना दिया। बेसिकली लोगो जो है वो रिंग्स हैं, वेलमैन जिसमें लिखा हुआ है बुनियादी, तो वो लोगो है। इस कंपनी का नाम है वेल और आगे डैश मैन पावर। मैन पावर का मतलब होता है अफरादी कुव्वत। तो इस कंपनी का नाम बेसिकली वेल मैन पावर सर्विसेज, वेल मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, ये इसका नाम है। तो शॉर्ट फॉर्म जो है उसकी वो वेलमैन है। और वेलमैन का मतलब जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो सोचते रहिए, गूगल चेक कीजिए, डिक्शनरियां चेक कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। थैंक यू। अपने आप को जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और लोगों के लिए दुआ किया करें। थैंक यू वेरी मच।